नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। राजस्थान में सचिन पायलट उड़ान भरने को तैयार हैं। उड़ान भरने का मतलब एक पायलट की जो भूमिका होती है, पायलट की भूमिका हवाई जहाज को गंतव्य तक ले जाने की होती है। और जब सचिन पायलट की चर्चा हो तो समझिए कि पायलट का मतलब कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस की कमान, और उसको गंतव्य तक ले जाने का मतलब चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाना। यही दो स्पेस है। अब मुख्यमंत्री सचिन पायलट चुनाव के बाद ही बनेंगे। उससे पहले सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। चुनाव नजदीक है, मुख्यमंत्री बनने की कोई ललक भी सचिन पायलट में नहीं रह गई थी। लंबे समय से एक अंदरूनी संघर्ष कांग्रेस संगठन में चल रहा था। अशोक गहलोत अड़े हुए थे। 26 मई को बैठक बुलाई गई दिल्ली में, वो बैठक रद्द हो गई। अब इस बैठक को के रद्द होने को दोनों पक्षों ने अपने अपने हिसाब से अपने समर्थकों को समझाया है। अशोक गहलोत अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि ये बैठक रद्द हुई है तो अब कुछ नहीं होगा, जो होगा हमारे हित में होगा। मुख्यमंत्री तो हम हैं ही, और सचिन पायलट को बनने नहीं देंगे ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन भाषा लगभग वैसी ही है। यानी अशोक गहलोत की नाराजगी बरकरार है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई है। बैठक रद्द होने के बाद भी एक संवाद बना है। सचिन पायलट ने एक जो अल्टीमेटम दे रखा था, अल्टीमेटम कि 31 मई तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी विरोध में जा सकते हैं। तो इसको पार्टी आलाकमान गंभीरता से ले रही थी, और अशोक गहलोत इसको अनुशासन की कार्रवाई का आधार बनाने में लगे हुए थे। लेकिन आलाकमान ने इस बात को महसूस किया है कि सचिन पायलट ने जो भी कर रहे हैं उनके पास कोई चारा नहीं रह गया है, क्योंकि सचिन पायलट को अशोक गहलोत एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं और लगातार बयानबाजी होती रही है। तो ये तो परिस्थितियां आप सबको पता हैं, मगर जो हुआ है वो जानना ज्यादा दिलचस्प है। हुआ ये है कि सचिन पायलट को कांग्रेस की कमान राजस्थान में दी जा रही है। अशोक गहलोत ने यह कहते हुए इस पर आपत्ति जताई कि अभी जिनके पास पार्टी की कमान है वो ठीक ठाक है, वो अच्छे से पार्टी चला रहे हैं, जाट समुदाय से आते हैं, जाट समुदायों के बीच कांग्रेस की पकड़ है, बीजेपी से जाट समुदाय नाराज है, तो उसको भुनाने के लिए भी एक जाट समुदाय का नेता होना जरूरी है। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा जो है परफेक्ट व्यक्ति हैं, वो उनको बने रहने देना चाहिए। ठीक इसी तर्क को, अशोक गहलोत के इसी तर्क को बहुत उनके ही अगेंस्ट में पार्टी ने कैसे इस्तेमाल किया वो देखिए। पार्टी ने कहा कि हम गोविंद सिंह डोटासरा को, उनके जाट होने को, जाट की जो आम नाराजगी बीजेपी के लिए है उसको भुनाने के लिए, इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम उनको प्रमोट करने जा रहे हैं। यानी गोविंद सिंह डोटासरा जो है प्रमोट होके क्या होंगे? डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री राजस्थान। इसका मतलब इसका मतलब वो तर्क जो अशोक गहलोत कह रहे थे कि डोटासरा का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने रहना ही ठीक है, उस तर्क को कांग्रेस आलाकमान ने खारिज कर दिया। अब क्या है? अब जाहिर है कि पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब सचिन पायलट होंगे तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, कौन उम्मीदवार होगा, रणनीति जो बनेगी, उसके सबसे प्रमुख व्यक्ति पार्टी के अध्यक्ष ही होते हैं। हमने कर्नाटक में भी अभी हाल में देखा कि कैसे डीके शिव कुमार ने जीत दिलाई। हालांकि उनको सीएम का पद नहीं मिला, तो वो चीज यहाँ लागू नहीं होगा। वो इसलिए लागू नहीं होगा कि एक कार्यकाल अशोक गहलोत जी का हो चुका है।
एक सहमति जो बनी थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की को बारी बारी से मुख्यमंत्री का पद देने की, वो पार्टी के भीतर की बात थी। तो वो सहमति, उस सहमति पर अमल नहीं हुआ। तो अमल नहीं होने का फायदा अब सचिन पायलट को मिलने जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि सचिन पायलट ने पिछले चुनाव में भी जमकर मेहनत की थी और उस मेहनत का नतीजा मिला था, और इसमें भी दो मत नहीं कि अशोक गहलोत को जो नेतृत्व का मौका मिला, उन्होंने मोटे तौर पर एक अच्छा शासन देने का काम किया। लेकिन कुछ एक बातें जो सचिन पायलट उठा रहे हैं, वो बातें महत्वपूर्ण हैं और उसकी अनदेखी हुई है। उन बातों में जो तीन प्रमुख मांगे थी कि जो अभ्यर्थी होते हैं परीक्षा देने जाते हैं, उनकी पेपर जब लीक हो जाती है, जब परीक्षा रद्द हो जाती है, तो उनको कंपनसेट किया जाए। जो राज्य लोक सेवा आयोग है राजस्थान का, उसको पुनर्गठित किया जाए। और भ्रष्टाचार के मामले में वसुंधरा राजे के खिलाफ जो बात कांग्रेस ने पिछले चुनाव में कही थी, उन भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराई जाए। तो इन मांगों में कोई असहमति दूसरों की नहीं हो सकती, नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी के भीतर इन मांगों को संशय की, शक की नजरिए से भी देखा गया। अशोक गहलोत ने इस पर आपत्ति जताई। ये सारी बातें आलाकमान तक पहुंचाई गई। आलाकमान की ओर से रंधावा जी वहां प्रभारी है, उन्होंने देखा चीजों को अपने हाथों में और रिपोर्ट भी दी। इन सब रिपोर्ट के बाद पार्टी आलाकमान का एक मंतव्य बना हुआ है, और वो मंतव्य है कि अशोक गहलोत जी व्यक्तिगत रूप से जबरदस्ती कर रहे हैं, एक बात पर अड़े हुए हैं। सचिन पायलट को पार्टी से निकालने की बात हो या मुख्यमंत्री नहीं बनने देने की बात हो, यह जिद अलोकतांत्रिक है। ये कांग्रेस का आलाकमान समझ रहा है, बता रहा है। तो अब इसका तरीका क्या होगा? पार्टी आलाकमान समझती है कि अशोक गहलोत ने 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया है या करने जा रहे हैं। तो अब जो चुनाव हो, उसमें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट का नाम सामने आए, रखा जाए, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। यह बात आलाकमान ऑलमोस्ट तय कर चुका है, बस घोषणा करना बाकी है। सचिन पायलट, जिसको इनके बारे में कहा जा रहा था कि वो उन पर कार्रवाई हो सकती है, पार्टी के आलाकमान का उन पर वरद हस्त प्राप्त नहीं है, ये सारी बातें मिथ्या साबित हुई हैं, ये सारी बातें गलत साबित हुई हैं। और कुल मिलाकर के ये सामने आ रहा है कि इसको टैकल कैसे किया जाए। अब एक ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अशोक गहलोत अगर नाराज ही रहेंगे, तब जब पहले सचिन पायलट को नेतृत्व नहीं दिया जा सका या उनसे नेतृत्व वापस ले लिया गया था, या कि उन्होंने पद छोड़ दिया था, उनका फिर से इंडक्शन नहीं हो सका पार्टी में, या न तो डिप्टी सीएम के रूप में, तो अब कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तब और अब में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। तब मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। तब राहुल गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हट चुके थे, यानी औपचारिक रूप से कोई अध्यक्ष नहीं था। लेकिन आज की परिस्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुश्किल नेतृत्व के मुश्किल सवाल को कर्नाटक में हल किया है, और ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो राजस्थान के मुद्दे को समझने के लिए गए थे, जिनके साथ अशोक गहलोत की टीम ने खराब व्यवहार किया था। और बाद में जब अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए, उनकी जगह पर जो व्यक्ति नेता हो सकते थे, सचिन पायलट, उनको वो बैठक, विधायकों की बैठक ही उन्हें नहीं दी गई। पीसी जोशी जी के पास में सारे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ये एक इतिहास है। लेकिन इसके बाद आज की जो बदली हुई परिस्थिति है, इसमें नेतृत्व अब अगला चुनाव अशोक गहलोत के नाम से नहीं लड़ना चाहता है। ये बात दो टूक कह दी गई है, समझा दी गई है, अशोक गहलोत के कानों में डाल दी गई है। अब अशोक गहलोत यही पासा फेंक सकते हैं कि वो सचिन पायलट की जगह किसी और नाम को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि एक स्प्लिट हो जाए, एक बड़ा विरोध देखने को मिले। लेकिन एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है कि ये काम कितना मुश्किल है।
जब हम ये कहते हैं कि सचिन पायलट के साथ 12 विधायक हैं, 15 विधायक हैं, 17 विधायक हैं और ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं और सचिन पायलट कमजोर हैं, तो ऐसा कह करके हम गलती कर रहे होते हैं। क्योंकि सचिन पायलट की जो भी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ कांग्रेस प्लस नहीं है, वो उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। अशोक गहलोत के सामने अब चुनौती आने वाली है कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ सचिन पायलट के बराबर भी है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस जब एक स्टैंड लेगी, आला कमान जब एक स्टैंड लेगा, तो सचिन पायलट का स्टैंड और आला कमान का स्टैंड जब जेल करेगा, एक दूसरे से मिलेगा, तो ये स्ट्रेंथ कुल मिलाकर के अशोक गहलोत की वर्तमान ताकत से बड़ी ताकत हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम देखें तो अशोक गहलोत के लिए अब जो चुनौती की का वक्त है कि उनको या तो अपनी गलत महत्वाकांक्षाओं को विराम देना होगा, या तो उनको सचिन पायलट विरोधी जिद को छोड़ना होगा, और नहीं तो आला कमान के दो टूक फैसले से होने वाले बुरे परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ये बात पूरी तरीके से अशोक गहलोत को मैसेज कर दी गई है। यही वजह है कि अशोक गहलोत जी ने ठीक 26 मई को ही एक जगह उन्होंने कहा कि सब लोग जो है मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। कुछ लोग इशारों इशारों में उनका इशारा जाहिर है सचिन पायलट की ओर रहा है। तो सचिन पायलट को वो पहले निकम्मा और न जाने क्या क्या कह चुके हैं, अब अगर मानसिक दिवालिया भी कहते हैं तो वास्तव में ये तकरार वाली स्थिति उनको नुकसान करने वाली है। जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, सचिन पायलट पहले से मजबूत स्थिति में आए हैं। वह राजस्थान में पार्टी को एक नई उड़ान देने वाले हैं। वो पायलट की भूमिका में कांग्रेस के लिए सामने आने वाले हैं, ये लगभग तय है। आलाकमान की सहानुभूति सचिन पायलट के साथ है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन भी उनको मिल रहा है, और सब एक युवा चेहरा है सचिन। खास बात क्या है कि सचिन पायलट एक युवा चेहरा है, उनका आगे पॉलिटिकल फ्यूचर है, जबकि ये बात अशोक गहलोत के साथ लागू नहीं होती। वो लंबी पारी खेल चुके हैं, उनको दूसरी भूमिका दी जा सकती है अगर वो अपना सचिन विरोधी एटीट्यूड छोड़ते हैं। अब तक सचिन पायलट से कहा जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि वो अशोक गहलोत विरोधी रुख छोड़ें, लेकिन सचिन पायलट ने सार्वजनिक रूप में सिर्फ मुद्दों पर बात करके व्यक्तिगत बात से खुद को बचाते हुए उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में खुद को जिंदा रखा, और इस रूप में जिंदा रखा कि आज आलाकमान उनके साथ खड़ा होता दिख रहा है। कुछ दिनों पहले जब अशोक गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा राजे ने संकट की घड़ी में उनकी सरकार को बचाया था, और सचिन पायलट तो बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार को गिराने वाले थे, ये बयान भी अशोक गहलोत के खिलाफ गया है कि अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को गिराने का इल्जाम बीजेपी के पर लगाते हुए सचिन पायलट पर लगा रहे हैं, और दूसरी ओर बीजेपी के नेता से मदद ले रहे हैं। साठगांठ किसकी है, ये सवाल भी अशोक गहलोत के खिलाफ गया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो सचिन पायलट जो है अब उड़ान भरने जा रहे हैं। राजस्थान का संकट मोटे तौर पर सुलझ गया है, अशोक गहलोत को बात माननी पड़ेगी। सचिन पायलट के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाने वाला है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा डिप्टी सीएम हो सकते हैं, और हाँ, अशोक गहलोत भी तब तक सीएम बने रहेंगे जब तक कि अगले चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है। अब ये उनकी मर्जी हो गई, उनका टेक होगा कि इससे पहले कहीं वो अपना पद छोड़ न दे। अगर विरोध की उस सीमा तक वो जाते हैं तो इसके लिए आलाकमान तैयार बैठा है। समय से पहले चुनाव भी कराया जा सकता है, तो उसके लिए भी पार्टी तैयार बैठी है। लेकिन सचिन पायलट के ही नेतृत्व में पार्टी आगे उड़ान भरेगी राजस्थान में, ये तय हो गया है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर हम बात करते रहेंगे, ऐसे ही मुद्दों पर आपके बीच आते रहेंगे, राजनीतिक विषयों पर।